गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। इससे पहले अपने चैप्टर फर्स्ट का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर लिया था और न्यूमेरिकल पार्ट भी अपन ने कुछ एक दो वीडियो उसको भी बनाए थे। चैप्टर नंबर सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। मैंने कहा था चैप्टर फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी स्थिर वैद्युतिकी, उसमें 4 छोटे छोटे चैप्टर थे। वो चारों चैप्टर मिलके 7 नंबर का कवर करते हैं और उसमें 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न रहता है निबंधात्मक, और निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से आने के 90% चांस रहते हैं। एप्लीकेशन देखें गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उसमें से एक बड़ा डेरिवेशन आता ही आता है, जिस ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी दूसरे चैप्टर में से भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी इसका मीनिंग हुआ कि आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब गाउस का नियम व अनुप्रयोग इस चैप्टर का नाम हुआ। इसमें जो पहला टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ता होता है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले अपने को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो होगा एरिया वेक्टर। वेक्टर और स्केलर के बारे में अपन ने पढ़ा है, लेकिन क्षेत्रफल कैसी राशि उसको देखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के बारे में अपने को पता है। अगर मैं कंसीडर करूँ ये कोई सरफेस हो गई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी कैसे, ये बोर्ड हो गया जैसे अपना इस शेप का ये। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, आप कहोगे ये इसकी लंबाई है, लेंथ, ये इसकी होगी ब्रेड्थ, चौड़ाई, और आप कहते हो क्षेत्रफल का जो परिमाण आता है एरिया, आप क्या लिखते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं कहूं ये डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन कैसी है, जे कैप, तो बताओ एरिया क्या कहेगा, आप क्या लिखोगे, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे अगर एरिया है, इसका मतलब ये दोनों सदिश है और सदिशों के क्रॉस गुणन से हमेशा कैसी राशि मिलती है, सदिश राशि। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि परिमाण कितना है कि 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, लंबाई इंटू चौड़ाई या चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 डायमेंशन होते हैं क्षेत्रफल में। अब इसकी दिशा की बात करते हैं कि चलो क्षेत्रफल का परिमाण तो हो गया, अब दिशा आप कह रहे हो कि सर के क्षेत्रफल सदिश राशि है, तो दिशा किधर होगी, तो डायरेक्शन की बात करेंगे। अपने को पता है कि ये अगर 2 सदिशों का गुणा है तो ये 30 जो सदिश मिलता होता है इन दोनों के तल के लंबवत होता है कि नहीं होता है। तो जिसमें ये आकृति बनी हुई है वो XY प्लेन हो गया है, तो बताओ इस सदिश की दिशा किधर होगी, Z प्लेन, यानी ऐसे इसकी डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी। तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, बाहर की तरफ, जैसे मैंने बता दिया बाहर की तरफ, Z डायरेक्शन इसका एरिया वेक्टर। कह सकते हैं सर ये Z कैप है तो इसके अंदर भी ये भी तो Z कैप है, हो सकता है। तो अगर कोई खुली सतह है, ओपन सरफेस की बात करते हैं, पहली बात तो दिशा किधर होगी एरिया वेक्टर की, दिशा किधर होगी, दिशा की बात कहेंगे सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। अगर ओपन सरफेस है, खुली सतह, खुली सतह है, तो अपन कह सकते हैं लंबवत बाहर की ओर या फिर लंबवत अंदर की ओर कह सकते हैं, यानी इनवर्ड भी कह सकते हैं या आउटवर्ड भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, बंद सतह, तो अपन मानेंगे उसको हमेशा किधर मानेंगे, लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल कैसी राशि रहेंगे, हमेशा सदिश राशि रहेगी। एरिया हमेशा कैसा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। दिशा पूछे, दिशा किधर रहेगी, सतह के लंबवत। जैसे बोर्ड है, इसका पिछले का हिस्सा क्या है, बंद है, बस अपने को यही दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऐसे बाहर होगा, ये होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। जैसे अपने और कोई ले सकते हैं, जैसे ये हो गया कोई सरफेस, तो ये सतह है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर होगा, अगर पीछे से ये सतह पूरी बंद है तो इस प्रकार से अपन क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार से अपन क्षेत्रफल सदिश की दिशा और परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अब ये काम कैसा है वो देखते हैं, आगे देखो। अब अपन आते हैं टॉपिक विद्युत फ्लक्स पे। और विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए अपन पहले एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन तो आसान है, डेफिनेशन आप आराम से रट सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। फ्लक्स का जो मीनिंग होता है, फ्लक्स का मीनिंग होता है कितना कोई चीज बही है, बहना। फ्लक्स का मतलब जैसे एक फिक्स सतह से कितना पानी निकला उसको कहते हैं बहना, फ्लक्स का। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि इस तरीके से पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है वी वेलोसिटी से, वेलोसिटी यानी सदिश दे दिया वी वेलोसिटी से, और आपने क्या किया, यहाँ पर कोई
इस तरीके से कोई आयताकार पट्टी या स्लिट रख दी, ऐसे खड़ी रख दी इस तरीके से, ये कोई सतह रख दी, तो बताओ इसमें से इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? अगर ये सतह इस तरीके से रखी हुई है तो अपन कहेंगे क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होगा, यानी इसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश होगा कि नहीं होगा इसका एरिया वेक्टर। तो बताओ यहाँ पर फ्लो कितना हुआ, यहाँ पर कितना फ्लो होगा? तो अपन फ्लो क्या कहेंगे कि किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी, और ये कितना है? a, तो a इंटू वी कह सकते हैं। दूसरे केस में अपन ने क्या किया, इस स्लेट को ऐसे रख दिया सीधा एकदम इस तरीके से रख दिया, यानी इस बार ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखिए। बताओ इसमें से कोई बहाव निकलेगा, पानी निकलेगा? तो इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इस बार कहाँ है? ऐसे, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे। तो बताओ यहाँ पर फ्लो कितना होगा? अपन कहेंगे इसमें से कोई फ्लो होगा ही नहीं। अब इसी केस को मैं तीसरे टाइप से क्या कह रहा हूं, अगर यही चीज थी और इस बार जो अपन ने प्लेट रखी है वो ना तो इस तरीके से रखी है, ना ऐसे सीधी रखी है, किसी एंगल पे रखी है, आपने किसी एंगल पे रख दी, इसको किसी एंगल पे रख दी, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो अपन ने कह दिया इसका एरिया वेक्टर ऐसा है। अगर ये हाथ, अगर ये प्लेट है पूरी, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा, एरिया वेक्टर इस तरीके से तिरछा हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर, जैसे ये एरिया वेक्टर हो गया। तो बताओ इनके बीच में वेलोसिटी वेक्टर एरिया वेक्टर बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा। तो इसके कंपोनेंट किए अपन ने, तो v के दो कंपोनेंट मिलेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? v कोस थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? v साइन थीटा। तो अब यहाँ पर फ्लो कितना होगा? इसमें से कितना अब प्लेट में से निकला होगा? अपन कहेंगे इस एरिया में से इसका कौन सा घटक काम आएगा? v कोस थीटा इंटू ए। यानी इन तीनों एग्जाम्पल से आपने सीखा क्या? इन तीनों एग्जाम्पल से अपन ने एक चीज सीखी है कि केवल जो फ्लो हो रहा है वो केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उस क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा, इसके साथ साथ उसके कोण पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, कोण होना बहुत जरूरी है। कोण किस तरीके से होगा? अब इसी चीज को अगर अपन विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, विद्युत में बात करें, ये तो पानी का एग्जाम्पल लिया अपन, अगर विद्युत में लेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा? वी वेक्टर की जगह कौन सा वेक्टर आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जगह कौन सा आएगा? ई इंटू ए। तो यहाँ पर फ्लो, यहाँ कितना मिला? ई ए। यहाँ पर फ्लो फिर से कितना मिलेगा? 0। और यहाँ से आप फ्लो निकालोगे तो v की जगह किसके कंपोनेंट हो जाएंगे? अगर ये ई वेक्टर है, बताओ ये डेरिवेशन कैसे बन जाएगा? ई ए कोस थीटा। तो आपको यहाँ फॉर्मूला मिला ई ए कोस थीटा, और यही फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश और उसका एंगल दोनों के बीच में उसका कोस ले लिया जाए तो वो आपको देता है फ्लो। और इस फ्लो को ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, जिसको किसे नोट करते हैं? फाई से। तो इस तरीके से अपने एग्जाम्पल समझ, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ई ए कोस थीटा। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए, जैसे ये कोई विंडो है, कोई खिड़की है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर, इस तरीके से। और यहाँ से अगर अपन बात करें कि जो हवा जो चल रही है वो इस तरीके से चल रही है, जैसे ये एरिया वेक्टर इसका, या एरिया वेक्टर ऐसा कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अगर ये कोई खिड़की है तो अगर हवा की बात करें, हवा अगर इस तरीके से चल रही है, इसका मैंने एरिया वेक्टर ऐसे बना दिया, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मान सकते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर। हवा अगर इसके परपेंडिकुलर चल रही है, यानी इस तरीके से खिड़की और हवा चल रही है ऐसे, तो अंदर किस तरह की हवा अपने पास पहुंचेगी क्या? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि जो वेलोसिटी है एयर की वो इस तरीके से, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई इसके अंदर ट्रांसफर होगा क्या? तो कह सकते नहीं होगा। और सपोज करो कि एरिया वेक्टर ऐसे और हवा इस तरीके से, यानी ये खिड़की है इस तरीके से, या हवा का भी इस तरीके से आना हो रहा है, यानी यही एरिया वेक्टर इसी तरीके से अंदर हो रही है, तो ज़्यादा हवा जितनी होगी पूरी एंटर करेगी कि नहीं करेगी? और किसी एंगल पे होगी तो कोई एक पार्ट काम आएगा और एक पार्ट वेस्ट रहेगा विद्युत क्षेत्र का। उसी तरीके से आप खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में हुआ क्या? विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में हुआ क्या कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अपन किसी क्षेत्रफल को रख देते हैं, किसी क्षेत्रफल को, किसी वस्तु, किसी पृष्ठ को रख देते हैं, तो उस पृष्ठ में से कितना विद्युत क्षेत्र बहता है, या कह सकते हैं कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कोस थीटा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत
निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं, सॉरी विद्युत फ्लक्स कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करेंगे अपन? फाई से। अब विद्युत फ्लक्स इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं अधिकतम कब होगा। तो अपन ने केस फर्स्ट लिखा, जैसे मान लिया कि विद्युत क्षेत्र सदिश और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा के लिए एंगल कितना लेते हैं? 0। तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा? फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस 0 अधिकतम होता है 1, तो फाई मैक्सिमम कितना आएगा? E इंटू ए। अगर मैं बात करता हूँ केस सेकंड की, कि अगर दोनों लंबवत है, विद्युत क्षेत्र सदिश और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में कोस 90 कितना होगा? 0। तो फाई कितना आएगा? यानी कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, कुछ बहेगा ही नहीं उसमें से। जिस पृष्ठ आप पृष्ठ में से गिन रहे हो कितनी बल रेखाएं निकल रही है। अगर आप केस थर्ड की बात करें, आप मान लो थीटा इक्वल टू कितना है? 180। एरिया वेक्टर ऐसे, ये एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र ऐसे, या ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र सदिश, वो एरिया वेक्टर ऐसे, यानी 180 डिग्री एंगल है। तो कोस 180 होता है -1, तो यहाँ से फाई कितना आएगा? माइनस का कितना? EA। तो विद्युत फ्लक्स कब ज़्यादा होगा? जब 0 डिग्री यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश, तब फ्लक्स अधिकतम होता है। अगर लंबवत होता है तो किसी तरह का फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। ये चीज़ समझ में आई? तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़े और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो बताइए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हुई? इस फॉर्मूले को देखते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? अपने को फॉर्मूला EA cos थीटा याद रखना है। तो फाई का फॉर्मूला अपने को पता है EA cos थीटा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और cos थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट की याद आती है इसमें, AB cos थीटा। यानी फाई को क्या लिखा जा सकता है? E डॉट A। तो बताओ दो सदिशों के अदिश गुणन से कैसी राशि मिलेगी? अदिश राशि। तो बताओ फाई कैसी राशि हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई, अदिश राशि हुई एक। अगर फाई अदिश राशि है तो इसमें कोई डायरेक्शन का लेन देन नहीं है। मिलती किससे? ये विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणन से, अदिश गुणन से मिलती है। इसके मात्रक वगैरह पूछ ले, यूनिट पूछ ले इसकी, कि फाई की यूनिट क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की यूनिट अपन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की एक और यूनिट बताई थी मैंने, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर हुआ, और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना मिला? वोल्ट इंटू मीटर। तो याद रखना है फाई की दो यूनिट कौन कौन सी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी क्या कह सकते हैं? वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, सिंपल सा डायमेंशन निकालना आपको आता है। न्यूटन की डायमेंशन रखो, m1 L1 T -2 कूलम, 80 हो गया, मीटर स्क्वायर L2 हो गया। आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो ये हुआ विद्युत फ्लक्स EA cos थीटा। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश कैसे है, उस हिसाब से अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, ये अपन निकाल सकते हैं। अब अगर विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में धनात्मक होगा, इसका मीनिंग क्या है? कि अगर मैं कहूं किसी सतह से उसके क्षेत्रफल सदिश से जो फ्लक्स निकलता है, उसमें से अगर निकलता है, यानी इस तरीके की ये सतह है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलता है, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ फ्लक्स कैसा आएगा? धनात्मक। यानी अगर इसमें से निकले, सतह से अगर निकलता हो फ्लक्स, उसको फ्लक्स आएगा धनात्मक। और इसमें से एंटर करता हो, इसमें से निकलने की बजाय इसके अंदर जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में हो, तो फाई कैसा आएगा? ऋणात्मक। फाई ऋणात्मक कब होगा? जब क्या करेगा? इसमें एंटर करेगा, और इसमें से अगर बाहर निकलेगा तो कैसा करेंगे? धनात्मक। तो ये ध्यान रखना है, और आप इसको याद करना नहीं, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन थी विद्युत फ्लक्स की। अब ये तो था विद्युत फ्लक्स जब विद्युत क्षेत्र सदिश एक समान था, एक समान विद्युत क्षेत्र माना है, और जो सतह भी थी एकदम समतल थी। अपने बोर्ड का एग्जाम्पल ले लिया था नॉर्मल सा। अब इस बार सतह कैसी भी हो सकती है जो समतल नहीं है, कोई यादृच्छिक सतह हो सकती है, इस तरीके से कोई सरफेस हो गई। अब इसमें से आपको पता करना है कितना था फ्लक्स गुजरेगा, इसका एरिया है। तो हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो अपन ने क्या किया, इसको खूब सारी सतहों से मिलकर मान सकते हैं। ये अलग अलग सतहें हो सकती है। तो फिजिक्स के अंदर कैलकुलस मेथड यूज किया जाता है जब सतह एक तरीके से कंटिन्यूस नहीं हो, यादृच्छिक रूप से अगर दी गई है, तो उस टाइम क्या करेंगे अपन, किसी एक छोटे से पार्ट को एज्यूम कर, जैसे ये पार्ट ले लिया अपन, तो ये छोटी सी सतह अपन ले ली है। छोटी सतह पर विद्युत क्षेत्र को अपन नियत मान सकते हैं,
यानी इस पर विद्युत क्षेत्र इसका जो निकल रहा होगा कितना होगा ई वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर पर ने मान लिया एरिया वेक्टर रहा होगा। ये पूरे का एरिया मैंने अगर ए कहा है तो छोटे से अल्पांश का कितना लिख सकता हूं डी ए। तो इस अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजरेगा अपन लिख सकते हैं डी फाई, और इक्वल टू क्या लिखेंगे ई वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे डी ए, या लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। और आपको निकालना है इस पूरे के लिए निकालना है, इसका इंटीग्रेट कर देंगे यानी पूरी सतह से कितना, तो क्या आएगा ई डी ए कोस थीटा। तो डी फाई का कितना मिलेगा फाई, ई डी ए कोस थीटा ई डॉट डी ए, क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और ये बताता है बंद सतह का, सतह कैसी है क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो फाई अगर सतह समतल नहीं है, यादृच्छिक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस टाइम अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, किसी एक अल्पांश की वजह से निकालेंगे विद्युत फ्लक्स और उस पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा नेट फ्लक्स उस सतह के लिए। तो विद्युत फ्लक्स के दो फॉर्मूले मिले, एक मिला ई ए कोस थीटा जब समतल सतह होती है, और दूसरा फॉर्मूला जब सतह यादृच्छिक हो तब उस टाइम क्या आएगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कोस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे अपन देखेंगे कि सतह का के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, किस तरीके से ले सकते हैं, और यही पूरा बेस है आगे गाउस का नियम इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, ये अपने को आना चाहिए। तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का सिंपली मीनिंग बहना, यहाँ पर बहेगा कौन, विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा किसी सतह से उसको कहेंगे अपन फ्लक्स से। अब विद्युत क्षेत्र कब ज्यादा होगा अपने को पता है, जो आवेश ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा आवेश बंद होगा उतना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। अगर बल रेखाएं सतह से बाहर निकलती है, एग्जिस्ट करती है, इसको धनात्मक लेंगे, फ्लक्स धनात्मक आएगा, और अगर एंटर करती है तो कितना आएगा ऋणात्मक आएगा, और जितना आया उतना ही बाहर निकलेगा तो नेट फ्लक्स कितना आएगा जीरो आएगा। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।